फिर नियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मज़लूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया और MRF TV लाइव में आपका इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ आज मैं हूँ आपका मेज़बान। तो आइए नाज़रीन, हम बढ़ते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों की तरफ। नाज़रीन किराम, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में यौम जमहूरिया के मौके पर निकाली गई किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान होने वाले तशद्दुद को मनसूबाबंद करार देते हुए कहा है कि कई लोगों ने मुझसे कहा कि किसानों को दानिस्ता तौर पर गलत रास्ता दिखाया गया है, चूँकि इन्हें रास्तों का पता नहीं था। जिन्होंने लाल किले पर परचम लहराया वो BJP कारकुन थे। हमारे किसान कुछ भी हो सकते हैं मगर मुल्क के गद्दार नहीं हो सकते। केजरीवाल ने कहा है कि BJP हुकूमत ने किसानों पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम आयद करके मुकदमे भी दर्ज करा दिए हैं। इतनी जुर्अत अंग्रेज़ों ने भी नहीं की थी। ये किसानों को दहशतगर्द करार दे रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ABP न्यूज़ के रिपोर्टर रिक्षत सिंह ने किसानों के हक़ में सच्चाई बताने से रोकने पर इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने सालाना 12 लाख रुपए तनख्वाह की नौकरी को ठुकरा दी है। उन्होंने कहा है कि चैनल ने उन्हें किसान की सच्चाई दिखाने से रोक दिया था। वो ऐसी नौकरी को लात मारते हैं। रक्षत सिंह नामी ये सहाफ़ी किसान तहरीक को लगातार कवर कर रहा था और उन्होंने बड़े मजबे के मौजूदगी में कहा कि मुझे हिदायत दी गई थी कि सुबह जल्दी पहुंचकर खाली कुर्सियां दिखानी हैं। मेरी ज़मीन ने इसकी गवाही नहीं दी। मैं किसानों के साथ हूँ। सहाफ़ी रक्षत सिंह ने किसान महापंचायत में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में अपनी नौकरी से दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए कहा कि वो गुज़िश्ता 15 बरसों से सहाफ़त कर रहे हैं। उनका मकसद हकीकत दिखाना है, लेकिन उन्हें इससे रोका जा रहा है, इसलिए वो नौकरी छोड़ रहे हैं। किसान पंचायत के दौरान उन्होंने कहा, मैं उस दिन का इंतज़ार नहीं कर सकता जब मेरा बेटा मुझसे सवाल करेगा कि जब मुल्क में गैर एलानिया इमरजेंसी नाफिज था तो आप क्या कर रहे थे। नाज़रीन, समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो NRC CAA के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र असम्बली के बजट इजलास के दौरान करारदाद को मंजूर करने के लिए महाविकास अघाड़ी पर दबाव बनाएगी। वाज़ेह रहे कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, NCP और शिवसेना की मुश्तरका हुकूमत और समाजवादी पार्टी भी इसका हिस्सा है। मुंबई में मिल्ली तहरीक फाउंडेशन नामी तंजीम के ज़रिए मुस्लिम मसाइल पर तबादला ख्याल करते हुए समाजवादी पार्टी के अरकान असम्बली अबू आसिम आज़मी और रईस शेख ने असम्बली इजलास में CAA और NRC को रियासत में नाफिज न करने के मुतालिक करारदाद पेश कर ली है। अबू आसिम आज़मी ने रियासत असम्बली के बजट इजलास में NRC और CAA के आदम नफाज के मुतालिक करारदाद पेश करने का ऐलान किया है और आज़मी ने कहा है कि केरल, दिल्ली और तेलंगाना समेत 13 रियासतों में CAA और NRC के आदम नफाज के मुतालिक करारदाद मंजूर की जा चुकी हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार भी अभी तक इससे मुतालिक कदम उठाने से कासिर है। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि NCP, कांग्रेस और शिवसेना ने CAA NRC की मुखालफत तो की थी, लेकिन अब इसके खिलाफ करारदाद मंजूर करने के मुतालिक तीनों ही जमातें शशोपंज का शिकार हैं। नाज़रीन, अहमदाबाद की रहने वाली आयशा ने यूँ तो ख़ुदकशी ना कोई वजह बताई है और ना ही किसी पर इल्ज़ाम लगाया है। उसने बस ये कहा है कि वो खुदा से मिलना चाहती हैं। लेकिन आयशा के वालिद लियाकत अली के बयान से ख़ुदकशी की जो वजह सामने आई है वो जहेज़ की मांग है। जी हाँ नाजरीन, जहेज़ की मांग है। आयशा की कहानी इन बहुत सारी औरतों की कहानियों ही जैसी हैं जो जहेज़ की लालची खाविंद और सास ससुर के हाथों सताई जाती हैं। आयशा का शोहर राजस्थान का है। वो जहेज़ की बार बार फरियाद करता है और कुछ ना पाने पर आयशा को उसके वालिदैन के पास अहमदाबाद छोड़ जाता था। इस बार आयशा ने ख़ुदकशी की धमकी भी दी थी, जिस पर उसके शोहर ने कहा था कि मरना है तो मर जा और मरने का वीडियो भी भेज देना। जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वही वीडियो था और आयशा साबरमती नदी में कूद गई। आयशा का जो वीडियो वायरल हुआ है उससे पता चलता है कि वो मोहब्बत की मारी हुई थी। शोहर को तो वो चाहती थी मगर उसका शोहर जहेज़ का लालची था। ये तो एक आयशा की कहानी है जो हमारे सामने आ गई है, वरना इस मुल्क में रोज़ाना न जाने कितनी ही आयशाएँ हैं जो जहेज़ की भेंट चढ़ जाती हैं। इनकी खबर तक कि किसी अखबार की सुर्खी नहीं बन पाती और उनके वालिदैन रो धो कर खामोश हो जाते हैं। खामोशी के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं होता। वो ना करप्ट अफसरान की जेब भर सकते हैं और ना ही वकला को फीस दे सकते हैं।
نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ عائشائیں جہیز کی بھینٹ چڑھتی رہتی ہیں اور جہیز کے لالچی آزاد گھومتے رہتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس کا ایک پہلو مزید یہ بھی ہے کہ لگی ہوئی شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں یا لڑکیاں کنواری بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ اصلاح معاشرہ کے نام پر ہماری جماعتیں لاکھوں روپے خرچ کر کے پروگرام تو کرواتی ہیں، مگر یہ پروگرام بیکار ہو جاتے ہیں اور عملی طور پر کوئی کام نہیں ہوتا۔ جمعیت علماء ہند کے دونوں گروپوں، مسلم پرسنل لاء بورڈ، امارت شرعیہ اور دیگر مسلم جماعتوں اور تنظیموں کو اس بارے میں کوئی خاکہ ضرور بنانا چاہیے۔ ناظرین، اب ہم اخیر میں جانتے ہیں کہ من کی بات میں کیا کہا مودی جی نے، تاکہ آپ کا وقت سننے میں ضائع نہ ہو۔ ناظرین، ہمارے وزیر اعظم مودی جی کا خاص ریڈیو پروگرام من کی بات سے تو آپ واقف ہی ہوں گے کہ اس میں کتنی کام کی باتیں ہوتی ہیں۔ بس ہر بار کی طرح اس بار بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ مودی جی نے حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ایک کسان پدم شری ایوارڈ یافتہ سی وینکٹ ریڈی کا تذکرہ تو کیا، جس کے بعد وہ قومی سطح پر ایک مرتبہ پھر زیر بحث ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے کوئی بیکار بات نہیں کی۔ جی ہاں ناظرین، کوئی بیکار بات نہیں کی، نہ کسانوں کے بارے میں کوئی بات کہی اور نہ ہی مہنگائی کے بارے میں اور نہ ہی کوئی اور۔ لہٰذا میری رائے تو یہ ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ یہ میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا، آپ خود فیصلہ کر لیں۔ خیر ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی بات